कि मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि जैसे ही वो फेसबुक पे जाएं वो बोल के मुझे बताएंगे। ये थोड़ा जरूरी है ना, वरना मुझे पता नहीं चलता बच्चों। हाँ प्लीज, थैंक यू। तो वेणु अर्थात वह बांसुरी जो हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में तो कृष्ण ने बजाई। तो ये बात रमेश तिवारी अपने शब्द वेणु के आमुख में और एक कविता में भी कहते हैं। और जो अंतिम कविता है उस संकलन की, शब्द वेणु की, प्रभु से प्रार्थना, तो उसमें भी अंतिम पंक्ति यही है कि ग्रह कारज माया के बंधन, बंधी डोलती काया गोपी। ऐसा करो प्रभु मेरा मन उस संवेदन से भर जाए, पीला पात झरे पीपल का मेरी पीड़ा को छू जाए। लंबी प्रार्थना है, अंतिम पंक्ति है, ग्रह कारज माया के बंधन, बंधी डोलती काया गोपी। ऐसी वेणु बजाओ मोहन, जग छूटे बस तू ही भाए। ऐसी वेणु बजाओ मोहन, जग छूटे बस तू ही भाए। तो ये शब्द वेणु जो नाम हमने आज के कार्यक्रम का लिया है, शीर्षक लिया है, आप सबके पास जो पोस्टर पहुंचा है इस रूप में, वो उनके काव्य संग्रह का शीर्षक है। ये आपके सामने उस पुस्तक का चित्र है, शब्द वेणु, रमेश तिवारी। और आपके आपके मतलब आपके सामने मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये जो पीछे बैकग्राउंड में ये शब्द वेणु। बेटा किताबें कहाँ हैं मामा की? तीनों तीनों किताबें चाहिए मुझे, तीनों किताबें मुझे, 3 किताबें चाहिए। कहाँ बेटा? 3 किताबें थी बेटा, वो 3 किताबें। नहीं बेटा, नहीं नहीं, 3 किताबें, वो उनके 3 संग्रह हैं, 3 संग्रह हैं। ओके, आपसे कहीं मिस हो गई, आपने कहीं गलती से रख दी है, कहीं ढूंढ के दे सकें तो दे दीजिए प्लीज, वो चाहिए मुझे तीनों किताबें। हाँ, 3 संग्रह है रमेश तिवारी जी के। एक शब्द वेणु है जिसे आप देख पा रहे हैं, और एक है न तो हम राम वल्लभाम। एक बहुत लंबी कविता है, किसी और दिन वो पूरी कविता मैं आपको सुनाऊंगा किसी और कार्यक्रम में। और तीसरा संकलन है, तीसरा काव्य संग्रह है धरती के ईश्वर। ये 3 पुस्तकें हैं जो जिन साथियों ने 4 बजे से पहले ज्वाइन किया था, उन्होंने धरती के ईश्वर के बारे में एक बहुत प्यारा सा वीडियो भी देखा था। तो उन रचनाओं पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये शब्द वेणु आज हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक है। और ये एक मन के अजंता में मैं आपको हर हफ्ते ले आता हूं और हर बार ये बात याद दिला देता हूं, आज फिर याद दिला देता हूं। ये मेरे मन की अजंता है जिसमें कुछ मूर्तें हैं, कुछ सूरतें हैं, जिनमें से एक सूरत के सामने हम आज बैठे हैं, एक मूर्त के सामने आज बैठे हैं जिनका नाम रमेश तिवारी है। पर मैं ये बात काव्यांजलि की आधार भूमि है, कॉर्नरस्टोन है, इसलिए मैं दोहराता रहता हूं। हर शक्ल का रूप नहीं होता, हर रूप को नाम नहीं देते। हर शक्ल का रूप नहीं होता, हर रूप को नाम नहीं देते। कुछ शक्लें हैं मन की आंखों में, कुछ रूप है मन के दर्पण में। कुछ शक्लें हैं मन की आंखों में, कुछ रूप है मन के दर्पण में। कभी मन के अजंता में आओ, कभी मन के अजंता में आओ, वो मूर्तें तुमको दिखलाएं, वो सूरतें तुमको दिखलाएं, हम खो गए जिनके दर्शन में। कभी मन के अजंता में आओ, वो मूर्तें तुमको दिखलाएं, वो सूरतें तुमको दिखलाएं, हम खो गए जिनके दर्शन में। तो हर रविवार आप चले आते हैं एक नई सूरत, एक नई मूरत से मिलने के लिए। आप सबका बहुत आभारी हूं। आज हम इस कार्यक्रम को समर्पित कर रहे हैं 2 ऐसे युग पुरुष व्यक्तियों को जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। रमेश जी पे तो एक कार्यक्रम है ही। मेरे पिता श्रीयुत श्री नारायण शुक्ल, उनकी 4थी बरसी, उनकी पुण्यतिथि कल रही। उनको भी नमन है। और ये जीजा साले का इतना स्नेह संबंध था कि जब भी इनका मिलन होता था, साहित्यिक गोष्ठी तो, साहित्यिक महफिल जमनी तो लाजमी ही थी। और मामा यानी रमेश तिवारी
कन्नौज में हुआ करते थे, पिता देहरादून में हुआ करते थे। पर मैंने, छोटे से बच्चे ने ये देखा, मेरी बहन भी यहाँ उपस्थित है दिल्ली से, और सभी जितने भाई बहन हमारे परिवार के, सब ये जानते हैं कि रमेश तिवारी जी तो कवि थे, उनको तो गोष्ठियां और महफिलें जमाने का शौक रहेगा ही, लेकिन ये श्री नारायण शुक्ल जो मेरे पिता रहे, ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, M.Com LLB, लेकिन इनको भी महफिलों का बहुत शौक रहा। तो हफ्ते में एक महफिल तो इन्होंने जरूर जमानी होती थी। अब उसमें चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे वो कवियों के साथ गोष्ठी हो, चाहे वो मुशायरे जैसी कोई महफिल हो, बज्म हो, कुछ तो होना है। एक रजिस्टर बनाया हुआ है साहब, आज तो ये व्हाट्सएप और इसका युग है। एक रजिस्टर बनाया, उसमें मेंबर्स हैं, और हर मंगलवार को एक बैठक तो, गोष्ठी तो होनी ही होनी है। तो ये जो काव्यांजलि हो पाती है, वो श्रद्धांजलि है इन दो महापुरुषों को, मेरे पिताश्री और श्री SN शुक्ल और रमेश तिवारी जी। अब मैं आपको रमेश जी की कुछ कविताओं के माध्यम से वो बांसुरी की कुछ गूंज सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए आप उनको जानते हैं, और फिर हम अपने उन अतिथिगण से भी बात करेंगे, विशिष्ट अतिथिगण से, जो हमारे पास आज इसीलिए आए हैं कि वो रमेश जी से स्नेह करते रहे और रमेश जी के साथ बिताए अपने क्षणों को याद करेंगे। मैं यहाँ आपके मध्य अभी देख पा रहा हूं कि अंशुमन हमारे साथ, अंशुमन जुड़े हैं। तो अंशुमन का नाम मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो आ जाएं। क्या आप अंशुमन तिवारी जी हैं? बोल के कुछ बात हो सकेगी? जी हाँ सर, मैं अंशुमन तिवारी हूँ। आपसे मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, पर हमारी बात हुई थी 2 साल पहले, अगर आपको याद हो। अच्छा। बजाज कंज्यूमर केयर में नरेश गहलोत के साथ, उसके साथ आपका ये मिला था लिंक। बहुत सुंदर। तो अच्छा, तो चलिए, आप अब बस मैं यही कहूंगा, स्वागत है आपका। आप हम नाम हैं, क्योंकि रमेश तिवारी जी के बेटे भी अंशुमन तिवारी ही हैं। तो चलिए मुझे सर। लगा कि शायद वो अंशुमन आ गए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। पर आपका स्वागत है, और हम आपसे और बात करेंगे कार्यक्रम के बाद। तो अंशुमन तिवारी रमेश जी के जो बड़े बेटे हैं। आप इंडिया टुडे के हिंदी संपादक रहे, दिल्ली में हैं, और अब उनका अपना ही एक न्यूज चैनल है, पूरा एक बड़ा जिम्मा वो संभालते हैं। तो उम्मीद है वो आज आ जाए, नहीं आ सकेंगे तो कोई बात नहीं। पर रमेश जी की सुपुत्री तो यहाँ है, अपूर्वा जी। मैं आपको रचनाओं के पास ले जा रहा था, और एक दो रचनाएं देखिए और फिर हम आगे बढ़ें। रमेश जी ने अपनी पुस्तक को, यानी अपने काव्य संग्रह को 5 खंडों में विभाजित किया है। 5 खंड ऐसे हैं। प्रज्ञा से प्रारंभ होता है, प्रज्ञा, और उसके बाद प्रश्नाकुल परिवेश। प्रज्ञा में बुद्धिपरक, प्रज्ञापरक कविताएं हैं, जिनमें चिंतन है कवि का। और वो कविताएं, सिर्फ नाम आपके सामने कुछ उल्लिखित कर दूं: मूर्ति, जीने की कला, कर्कशता। कर्कशता बड़ी प्यारी कविता है, शायद आपको अच्छी लगेगी, सुनिएगा। कर्कशता सुन लीजिए। सूखे पत्ते पर पैर पड़ा, शब्द हुआ। सूखे पत्ते पर पैर पड़ा, शब्द हुआ। हरे पत्ते पर पैर पड़ा, मौन रहा। सूखे पत्ते पर पैर पड़ा, शब्द हुआ। हरे पत्ते पर पैर पड़ा, मौन रहा। अर्थ जो मन प्राण में गूंजा, कवि कह रहे हैं कि उनके मन प्राण में कुछ अर्थ निकला इसका। और ये याद रखिएगा, अर्थ अस्तित्व में होता है, अर्थ शब्दकोश में नहीं होता। पानी का अर्थ प्यास के बुझने में है, पानी का अर्थ H2O या केमिकल एनालिसिस में नहीं है। तो अर्थ तो जीवन से मिलेगा, आपको अस्तित्व से मिलेगा। सूखे पत्ते पर पैर पड़ा, शब्द हुआ, शोर हुआ, कर्कशता है। हरे पत्ते पर पैर पड़ा, मौन रहा। अर्थ जो मन प्राण में गूंजा, जिसमें रस है वह सह लेता है। जिसमें रस है वह सह लेता है, और रसहीन वही कर्कश हो जाता है।
जो रसहीन है वही कर्कश हो जाता है। हमारी परंपरा में, इस सनातन मनीषा में रस की कितनी महत्ता रही है कि जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसमें आप थिएटर, सिनेमा और सभी साहित्य को उसमें शामिल कर लीजिए, सम्मिलित कर लीजिए, तो 9 रस कहे गए हैं। और बस जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, ऐसे बाकी सब कलाओं में 9 रस हैं, और उन 9 रसों के बाहर जीवन नहीं है। तो कोई भी कलाकार हो, कोई साहित्यकार हो, उसको इन 9 रस में ही तो विचरण करना है। अब अगर रसहीन हो जाए जीवन, तो आप पता नहीं कहां जी रहे हैं, जीवन से तो बाहर ही है। कहने को जी रहे हैं पर जीवन से बाहर है। अब ऐसी जगह आपको मुबारक। तो 3 छोटी कविताएं सुनिएगा इसी प्रज्ञा वाले खंड में से। संयम, ये कविता मैं आपको सुना चुका हूं। संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। हाइकूज हैं, 3-3 पंक्तियों की कविताएं हैं। एक युद्ध, संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। दूसरी छोटी कविता, प्रीति। प्रीति एक शक्ति, तृषा में ही तृप्ति। तृषा यानी प्यास, प्रीति एक शक्ति, तृषा में ही तृप्ति। तीसरी कविता, मृत्यु। मृत्यु सिर्फ एक क्षण, मृत्यु सिर्फ एक क्षण, रमण से विस्मरण। मृत्यु सिर्फ एक क्षण, रमण, जीवन में आप रम रहे थे, रमण से विस्मरण, विस्मरण, बस अब बात। हाँ। ये पहला खंड है प्रज्ञा के नाम से। रचनाएं तो बहुत हैं, पर हमें आज और भी जिम्मेदारियां निभानी है और रमेश जी के व्यक्तित्व को भी और बेहतर जानना है। तो 4 खंड और हैं। जो 4 खंड हैं वो प्रज्ञा के बाद प्रश्नाकुल परिवेश, यानी कवि अपने परिवेश से जुड़ा हुआ है, संपृक्त है, तो वो परिवेश उनसे कुछ प्रश्न करता है और उन प्रश्नों के माध्यम से न जाने कितनी रचनाएं जन्म लेती हैं। ये शायद सबसे बड़ा खंड है उनके शब्द वेणु संग्रह का। और प्रश्नाकुल परिवेश में जाल, जिसमें वो पूछते हैं कि जाल तुम बने किसके लिए हो, बड़ी मछलियों को तुम पकड़ नहीं पाते और छोटी मछलियां तुम में से बच के निकल जाती हैं, तो क्या तुम सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए ही बने हो? तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। देश की बातें बहुत करता है कवि इस खंड में। सूखे की बात हो रही है। सूखे से पहले धरती की फिर किसान की छाती फटती है। सूखे से पहले धरती की फिर किसान की छाती फटती, ऐसी रचनाएं हैं। सूखा राहत, अब राजनीतिक कविताएं भी हैं। ये आप सबको शायद पता हो कि एक समय पे रमेश जी ने इंदौर, ये प्रसंग आएंगे, इंदौर से पढ़ाई की और एक सरकारी नौकरी में वो लेक्चरर हुए, और फिर सरिता नामक पत्रिका में एक छोटी सी रचना छपती है। इमरजेंसी का टाइम है और उस रचना पे कहीं तो कुछ सिंहासन डोलता है कोई, जिसको दुष्यंत ने कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और आलोक भाई ने, यानी आलोक त्यागी ने, जो दुष्यंत के पुत्र हैं, उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि भाई दुष्यंत जी पे भी तो रमेश तिवारी जी, दुष्यंत जी, ये सब एक दूसरे को जानते रहे, समय बिताते थे साथ में। रमेश जी ने मुझे बताया था, क्योंकि मामा से छोटे मामा नहीं रहे उमेश तिवारी, तो उनके जीवन में भी वही हुआ जो कि दुष्यंत के जीवन में हुआ था। उनके छोटे भाई मुन्नू जी नहीं रहे, तो ऐसा कुछ रहा, दोनों ने ये सब जिया। तो रमेश जी ने एक लंबी रचना लिखी है, अनुज के न रहने पर, छोटे भाई के न रहने पर। शास्त्रों में कहा गया है कि भाई दाहिनी भुजा होता है। दुष्यंत ने एक शेर लिखा है, एक बाजू उखड़ गया जब से, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं।
एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूं। भाई दाहिनी भुजा होता है, भाई नहीं रहा तो एक बाजू नहीं रहा, अब और ज्यादा वजन उठाना है, उसकी जिम्मेदारियां भी उठा रहा हूं। ये दुष्यंत के शेर को मुझे मामा ने ऐसे करके समझाया था कि ये शेर उन्होंने कब और कैसे कहा होगा। दुष्यंत ने अपना काव्य संग्रह साये में धूप अपने छोटे भाई मुन्नू जी को ही समर्पित किया है जी। अगर आप उसकी पहली पहली पंक्ति देखेंगे तो ये, अब ये सब जिस परिवेश में जी रहे थे, वो परिवेश उनसे कुछ कहता था कि कवि के जीवन में रोग खलनायक रहा है, और फिर और बहुत कुछ है उसमें। बड़ी प्यारी प्यारी कुछ आत्मीय रचनाएं भी हैं। 25 वर्ष पूर्व एक लंबी रचना है जिसमें कि कवि कुछ ऐसा कहता है, अरे वो चंदा पूनो के, यानी कहीं परदेश में बसे हुए हैं, अरे वो चंदा पूनो के संदेशा मेरा ले जाना, संदेशा मेरा ले जाना। किरण तुम्हारी मेरे घर तो जाती होगी, आंगन में वह दूध भात फैलाती होगी। देखिए क्या क्या प्रतीक है, क्या मेटाफर है। किरण तुम्हारी मेरे घर भी जाती, घर मेरे तो जाती होगी, आंगन में वह दूध भात फैलाती होगी, माता जी बैठी पढ़ती होंगी रामायण। मैं जानता हूं यहाँ जितने भी रमेश जी से जुड़े आत्मीय स्वजन हैं, उनकी आंखें भर आएंगी इन पंक्तियों को सुन के। माता जी बैठी पढ़ती होंगी रामायण, पोंछ रही होंगी आंचल से भरे नयन, पोंछ रही होंगी आंचल से भरे नयन, और पिताजी सस्वर गाते होंगे गीता। और पिताजी उस आंगन में नाना बैठे होते थे, और इसी तरह से वो कोई ना कोई धर्मगन का पाठ करते थे या भजन गाते रहते थे, कुछ ना कुछ। और पिताजी सस्वर गाते होंगे गीता, कुरुक्षेत्र में कैसे सत्य असत से जीता। छोटा भैया खेल कूद कर घर आया होगा, छोटा भैया खेल कूद कर आया होगा, उसने घर में ऊधम खूब मचाया होगा। छोटी बहना जो यहाँ बैठी हैं माधुरी जी, छोटी बहना चुप सवाल लगाती होगी, सवाल नहीं सवाल, सवाल बच्चे की तोतली भाषा। छोटी बहना चुप सवाल लगाती होगी, इस भैया की याद उसे भी आती होगी। उन सब से कह देना मैं हूं सकुशल इस गंगा तट पर, और चलते चलते घर से पिता माता के स्नेहिल उर्से लिए आशीष यहाँ आना, अरे ओ चंदा पूनम के संदेशा मेरा ले जाना। लंबी रचना है। तो ऐसा न जाने कितना कुछ है इन पंक्तियों में, इन कविताओं में। इसी कविता के और खंड है, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा, जब कवि मजदूरों की बात भी करेगा, उनकी बात करेगा जो वंचित हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी वैज्ञानिक की बात करेगा, किसी जो लेबोरेटरी में शोध में लगा है, और फिर प्रेम की भी बात करेंगे। इस संग्रह का जो उन्होंने समर्पण लिखा है, वो समर्पण बहुत ही मार्मिक है, और वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जननी मेरी, जननी मेरी, मेरा यह रोम रोम तुम्हारे रक्त का ही रूपांतरण है। जननी मेरी, मेरा यह रोम रोम तुम्हारे ही रक्त का रूपांतरण है। मेरी प्रज्ञा तुम्हारी शिराओं का स्फुरण है, मेरी प्रज्ञा तुम्हारी शिराओं का स्फुरण है। मेरे मन को तुम्हारी प्रतिभा का प्रसाद मिला, मेरे मन को तुम्हारी प्रतिभा का प्रसाद मिला। मेरी चेतना में तुम्हारे भावार्थ स्नेह का पुष्प खिला, मेरी चेतना में तुम्हारे भावार्थ, तुम्हारी भावनाओं का संचित भावनाओं का पुष्प खिला। ये मैं जो शब्द वेणु की का जो आमुख है, यानी कवि ने जो एक प्रोज में, गद्य में जो लिखा है, वो पढ़ के भी आपको इसलिए सुना दूं कि ये समर्पण आप और अच्छे से ग्रहण कर सकें और रमेश तिवारी के व्यक्तित्व को जान सकें। ऐसे प्रारंभ करते हैं, 4 पृष्ठ का है, लेकिन मैं थोड़ा सुनाऊंगा आपको। शब्द ब्रह्म है और काव्य शब्द ब्रह्म माया, शब्द ब्रह्म की माया का अपरूपी विस्तार है। काव्य मानव चेतना का ललित आलोक है। कवि धरती पर प्रजापति का प्रतिबिंब होता है। प्रजापति यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी सर्जक, क्रिएटर। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, विष्णु पालक और महेश संहारक।
कवि धरती पर प्रजापति का प्रतिनिधि होता है, वह अपनी शब्द सृष्टि के द्वारा विविध रस लोकों की सर्जना करता है, अपने रस के लोक बना लेता है, 9 रस है। कवि का मन आकाश की भांति अनंत और असीम होता है। कवि के इस असीम मन व्योम में, मन का आकाश, इस असीम मन व्योम में भावों के सजल मेघ भी उबड़ते हैं और कल्पना का बहुरंगी इंद्रधनुष भी खिलता है। कवि की चेतना की परिधि में जीवन के अनगिनत आयाम सिमट आते हैं। सौंदर्यानुभूति भी, प्रणय भी, प्रकृति भी, परिवेश भी, भक्ति भी, दर्शन ही नहीं अपितु परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्मम यथार्थ भी। रोग की पीड़ा और मृत्यु की त्रासदी भी उसकी चेतना परिधि के अंग बन जाते हैं, यानी उसकी कॉन्शियसनेस का जो सर्कल है वो उसका विस्तार होता रहता है, और राष्ट्र और विश्व और फिर सृष्टि भी। जिस कवि की चेतना जितनी अधिक व्यापक होती है, उसका अनुभूति संसार उतना ही बहुरंगी होता है। अपनी अपनी अभिव्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक कवि अपनी अनुभूतियों को उजागर करता है। अनुभूति मां है और अभिव्यक्ति उसकी लाडली बेटी। यहां से वो बात को अपनी मां तक लाएंगे। आपने जो अनुभव किया, वहां से आपका एक्सप्रेशन निकलेगा। अनुभूति मां है और अभिव्यक्ति उसकी लाडली बेटी। बेटी मां का अंश ही तो होती है। उसी प्रकार शब्दों के द्वारा जो अभिव्यक्ति विश्व के सामने साकार होती है, वह कवि की अनुभूति का अंश मात्र होती है। अनुभूति का समग्र स्वरूप तो कवि अपने अंतर्मन में ही जी सकता है। संसार उसकी झलक मात्र उसकी कविताओं में देख पाता है। बेटी जब गलियों में क्रीड़ा खेलने निकलती है तो अपना रूप और परिधान बदलती रहती है। हर रोज उसके कपड़े बदले होते हैं, कभी कोई खेल कभी कोई खेल। मां की मनस्थिति भी बेटी के रूप को प्रभावित करती है। जिस दिन मां प्रसन्न है उस दिन बेटी को सजा संवार के भेजेगी, जिस दिन मां दुखी है उस दिन बेटी भी शायद बिखरे बालों में खेल रही होगी। मां की मनस्थिति भी बेटी के रूप को प्रभावित करती है। मां दुखी या उदास हो तो बेटी भी रूखे बाल लिए बाहर भाग जाती है, और मां स्वस्थ प्रसन्न संतुलित हो तो बेटी को भी सजाकर ही खेलने भेजती है। इस रूपक से मेरा आशय यही है कि अनुभूति का मूड ही अभिव्यक्ति के शिल्प को प्रभावित करता है। आपके अनुभव का जो मूड है वो आपके एक्सप्रेशन के शिल्प को और उसके रूप आकार को प्रभावित करेगा। भाषा कवि और पाठक के मध्य सेतु का कार्य करती है। भाषा की सामर्थ्य, ये सब वो बोलते हैं बहुत कुछ, और उसके बाद वो कन्नौज पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कन्नौज के बहुत बहुत साथी बैठे हैं। मैं कन्नौज का बेटा हूं। कन्नौज में कविता का संस्कार मुझे अपनी स्वर्गीय माता जी से मिला। मेरी माँ ने ही लोक संस्कृति घुट्टी में डालकर मुझे पिलाई। संस्कारों, त्योहारों, लोक कलाओं, लोक गाथाओं और लोक गीतों से मेरे मन को सींचा। आप सबको जो नहीं जानते हैं बता दूं कि रमेश जी की माता जी ऐसे तो शायद मतलब विद्यार्जन के नाम पे तो कहें कुछ कक्षाएं 10वीं तक पढ़ी हों शायद, लेकिन उनमें जो नेतृत्व क्षमता थी, वो अपने पति जो कि जमींदार हुआ करते थे, वो परिवार ऐसा, उन सब का पूरा जिम्मा संभालती थी और अदालत में भी जाकर के जज के सामने पैरवी और जिरह कराती थी। ये सोचिए आप। ये उस महिला की बात हो रही है जो उस समय में पूरे गांव में कम से कम सभी महिलाओं की तो लीडर होती थी, अनडिस्प्यूटेड लीडर। किसी भी सभा की वो प्राण होती थी, द सोल ऑफ एनी पार्टी। वो कुछ भी कभी भी कविता बना सकती थी, किसी भी चीज पे नाच सकती थी, गा सकती थी, जो आप करवाना चाहे वो उनसे मतलब महफिल जमाने के लिए करवा लीजिए, इतना उनमें योग्यता थी। एक बात उनकी कहूंगा आपसे, एक बहुत कम साक्षर पढ़ी लिखी वाली बात इंसान से आप ये बात सोच सके, उस युग में मैं बात कर रहा हूं सन 30, 40, 50 की। आदमी को पता मालूम हो तो पूछते पूछते विलायत पहुंच जाए। जब किसी ने पूछा होगा आप अदालत जाती हैं, आप लखनऊ जाती हैं,
कहते पता मालूम हो तो पूछते पूछते इंसान इंग्लैंड पहुंच जाए, ये क्या चीज है। कॉन्फिडेंस देखिए आप, मतलब लेवल देखिए कॉन्फिडेंस का। तो ये उनकी बात हो रही है, रमेश जी उनकी बात कर रहे हैं। इतिहास मुझे प्रेरणा देता है और इत्र, कन्नौज इत्र के लिए तो प्रसिद्ध है, जीवन के तत्व को समेटकर शब्दों में शीशी में कैद कर लेने की प्रेरणा देता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा शैशव मकरंद नगर की गलियों में खेला। मेरा बाल कवि अपनी तोतली वाणी में इस धरती पर ही बोला। बड़े भैया श्री श्यामहरि तिवारी एवं दद्दा जी, पंडित हरिनारायण अग्निहोत्री जी ने अपने स्नेह जल से मेरी प्रतिभा के अंकुर को सींचा। और ऐसे करके ये पूरा आमुख है। आप में से जो इसको पूरा जानना चाहे, आप हमारे काव्यांजलि परिवार के सदस्य अगर अभी तक नहीं है तो कृपया हमें एक मैसेज भेज दीजिएगा। अपना नाम नंबर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपको अपने उस परिवार में जोड़ लेंगे। तो उस परिवार का जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप आ जाएंगे। तो ये पूरा पूरा आमुख में आपको, अगर आपके पास शब्द वेणु नहीं है तो मैं आपको इसका इस इन पन्नों की फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा, वहां भेज दूंगा। अभी मैं बात को आगे बढ़ाते हुए जो एक दो रचनाएं और सुनाता हूं। छोटी सी रचना सुनिए, मूर्ति। हाँ, वो जो समर्पण था, वो मैं रचना पूरी कर दूं। तुम्हारी प्रतिभा, माँ से कह रहे हैं, तुम्हारी प्रतिभा का प्रसाद मेरे मन को मिला, तुम्हारी भावार्द्र स्नेह का पुष्प मेरी चेतना में खिला। माताजी तुम साकार महाकाव्य थी, माताजी तुम साकार महाकाव्य थी। मेरे शैशव को पहला शब्द तुमने ही सिखाया, और तुमसे सीखे शब्दों को मेरे कवि ने वेणु सा बजाया। शब्द वेणु, तुमसे सीखे शब्दों को मेरे कवि ने वेणु सा बजाया। लो अपने बेटे की शब्द वेणु के स्वर सुनो। क्योंकि जब इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, ये प्रकाशित हो रही है, तो नानी इस जगत में नहीं रही थी। तो ये समर्पण है माताजी को। तुमसे सीखे शब्दों को ही मेरे कवि ने वेणु सा बजाया। लो अपने बेटे की शब्द वेणु के स्वर सुनो। बारंबार तुम्हारा पुण्य स्मरण, और यह कृति सादर सश्रद्ध नमन। ये समर्पण है उनकी इस पुस्तक का। और बहुत नहीं, टॉडलर, बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा। शैशव के बाद बाल्यकाल, फिर टीनेज। वेणु के माधुर्य से एक और रचना है जहां वेणु का प्रयोग आ रहा है। तो चूंकि शीर्षक पे थे हम, मैं आपको समर्पण बता चुका हूं, उसमें वेणु आता है। फिर कृष्ण की बात कर रहे हैं। वेणु के माधुर्य से पांचजन्य के ओज तक, वेणु के माधुर्य से पांचजन्य के ओज तक तुम्हारे श्वास की परिणति। शंख में भी श्वास ही है और बांसुरी में भी श्वास ही है। आप कविता को अगर आप विजुलाइज करेंगे तो उसको बहुत गहराई में पकड़ पाएंगे। शंख बजा के सोचिए और बांसुरी बजा के सोचिए, चाहे आपको दोनों बजाने ना आते हो, कल्पना में तो बजा लीजिए। दोनों में है तो प्रश्वास ही, आपकी एक्सहेलेशन, आपने जो श्वास छोड़ी, दोनों में वही है। और असर कहां से आ रहा है दोनों में, वो तो और गहरी बात है, कोई आत्मिक तत्व है। हरिप्रसाद चौरसिया जी एक बार जब कार्यक्रम करने आए थे, और मेरा सौभाग्य था कि उनसे कुछ समय मिला, हम लोग आयोजक मंडल में थे स्पिक मेके के लिए। अगर डॉक्टर शकुंतला लवासा यहाँ हैं तो उन्हें भी वो दिन याद होगा। तो हम कार्यक्रम से पहले उनके पास साथ बैठे थे, तो मुझे अगले दिन अखबार में लिखना था। तो मैंने कहा कि पंडित जी कुछ आपसे बात कर ले, इंटरव्यू जैसा। तो हंस के बोले, करो जो बात करनी है। तो मैंने कहा मैंने क्या पूछना है, आप जो कहें। तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। कहते हैं आप देखते हैं कि जब कोई भी संगीतकार, कोई भी वाद्य बजाने वाला संगीतकार जब आए, या गाने वाला भी आए, तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं बड़ी देर तक उन्हें मिलाते रहते हैं, सुर मिलाते हैं। चाहे तबला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तानपुरा हो, चाहे सितार हो। कहते बांसुरी में क्या मिलाएंगे? बड़ा गहरा सवाल किया उन्होंने। बांसुरी में क्या मिलाएंगे? कहीं तार मिलाएंगे, कहीं सुर मिलाएंगे, कहीं ताल मिलाएंगे। बात तो सही। अब सन्नाटा हो गया पूरे कमरे में, क्योंकि कई लोग बैठे थे और मैं इंटरव्यू कर रहा था अखबार के लिए। कहते बांसुरी में मन मिलाना पड़ता है।
तो निदा फाजली ने कहा है बहुत गहरा, स से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। तो अब ये बात रमेश तिवारी अपनी कविता में कैसे कह रहे हैं, कृष्ण के लिए कह रहे हैं, उनसे बड़े युग पुरुष तो हुए नहीं। ओ मेरे कृष्ण, वेणु के माधुर्य से पांचजन्य के ओज तक, तुम्हारे प्रश्वास की परिणति गोरस से गीता तक। गोरस, गाय का रस, दूध, उसके बने हुए सारे उपादान कृष्ण के लिए इतने प्रिय। तो गोरस, जो माखन चुराने वाला एक नटखट बालक, वहां से लेके गीता, उससे बड़ा जीवन दर्शन नहीं। गोरस से गीता तक तुम्हारा एक रस रमण, मतलब बिल्कुल ऐसी रवानी जीवन के हर क्षेत्र में, हर कला में, तुम्हारा एक रस रमण। आलिंगन में राधा और उंगलियों पर राजनीति को नचाने वाली तुम्हारी नटवर लीला। आलिंगन में राधा और उंगलियों पर राजनीति को नचाने वाली तुम्हारी नटवर लीला। द्रौपदी की पीड़ा और सुदामा की व्रीड़ा को सहेजता तुम्हारा भाव भरा मन। द्रौपदी की पीड़ा और सुदामा की व्रीड़ा को सहेजता तुम्हारा भाव भरा मन। किंतु कारा में जन्म तथा अरण्य में एकाकी अभिशप्त। कृष्ण एक अरण्य में थे और एक बहेलिये का बाण उनकी तलवे में आके लगता है और वहां से हम कृष्ण को खो देते हैं। कारा में जन्म हुआ और अरण्य में एकाकी अभिशप्त शरविद्ध मृत्यु की त्रासदी। ओ मेरे कृष्ण, द्वापर की उस भीड़ में, ओ मेरे कृष्ण, द्वापर की उस भीड़ में कितने अकेले, कैसे अद्वितीय थे तुम। ओ मेरे कृष्ण, द्वापर की उस भीड़ में कितने अकेले, कैसे अद्वितीय थे तुम। और भी बहुत रचनाएं हैं, लेकिन अभी के लिए मैं रचनाओं को आप तक लाना, एक उसमें एक विराम देता हूं। इस एक खंड को, इस एक आज के हिस्से को, दूसरे भाग को हम समाप्त करेंगे सिर्फ फेसबुक के साथियों के लिए। आप प्रतीक्षा कीजिएगा, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे तीसरे हिस्से में। और यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज जो हम कवि श्री रमेश तिवारी की कविताओं की बांसुरी आपको सुना रहे हैं और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे रूप आपके सामने आएंगे अब संस्मरणों के माध्यम से, उसके लिए प्रतीक्षा कीजिएगा। हम आपसे अगले खंड में पुनः मिलते हैं। फेसबुक के साथियों से निवेदन कि हमें 2 मिनट का अंतराल दीजिएगा और कहीं जाइएगा मत।